नमस्ते, आदाब। पसमादा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रमुख शख्सियत हैं जिनका काम अकादमिक संस्थानों से लेके जमीनी हकीकत तक है, और वो न केवल सामाजिक बदलाव की जो सामाजिकी है उस पे नजर रखते हैं, बल्कि पॉलिटिकल गलियारों में जो हक और हुकूक की बात हो रही है उसमें भी अपनी मौजूदगी बहुत ही पुरजोर तरीके से दर्ज करते हैं। आप अपने बारे में खुद ही हमारे दर्शकों को एक छोटा इंट्रोडक्शन से बताइए। जी जी जी, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का सीईओ हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी और एमलिबएससी किया है। मेरा शुरुआती दौर में मैं मदरसे में भी पढ़ा हूँ, और जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पे फिर मैंने बहुत कुछ देखने के बाद मेरे समझ में आया। वैसे तो मैं शुरुआती से इस मुहिम से जुड़ा हुआ था अंदर अंदर, लेकिन बाहर से नहीं ये पता था कि इतना कुछ है। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे और अच्छे से पता लगा कि ये जात पात क्या होता है या पसमानदा और अशराफ क्या होता है। तो उसके बाद मैंने इस जो आंदोलन में अपने स्टूडेंट लाइफ से ही शुरुआत कर दी थी। आपकी एक खास करके पसमानदा आंदोलन को लेके अभी कंटेम्प्रोरी जो एक विमर्श चल रहा है या फिर लोगों के बीच जागरूकता फैल रही है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ योगदान है। तो आपका जो काम है वो विजिबल है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने हक हुकूक और आपकी जो एक कल्चरल लेगेसी रही है उसको लेके आप बहुत ही मुखर रहते हैं, और आपके साथ जो जुड़े हुए बाकी एकेडमिशियंस, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पे खुल के बात करते हैं। और जाहिर सी बात है कि पसमानदा आंदोलन कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल का नहीं है, पिछले 100 साल से भी ज्यादा हो गया चल रहा है। मौलाना आसिम बिहारी से इसको जोड़ा जाना चाहिए। उसके पहले से भी और देख सकते हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस की शुरुआती जो बैठकें होती थी उससे। एक लंबी बात है, लेकिन नटसेल में एक सवाल आपसे बनता है कि पसमानदा चेतना का विकास कैसे होगा, क्योंकि पसमानदा समाज खुद को पसमानदा चेतना से नहीं जोड़ता है। जी जी, आपकी बात सही है कि ये आंदोलन जो है 100 साल से ज्यादा हो चुका है, इसका वक्फा हो गया है। लेकिन जिस तरीके से इसको आज होना चाहिए या जिस तरीके से ये पटल पे होना चाहिए वैसा नहीं है। जो दूसरे आंदोलन चले, चाहे वो आरएसएस हो या और कोई आंदोलन हो, तो वो आज देखिए वो किस तरीके से कामयाबी हासिल की उन्होंने, या दूसरे जो मुस्लिम संगठन बने उन्होंने किस तरीके से देखिए आज सबसे मुखर हो रहे हैं। लेकिन पसमानदा आंदोलन इस तरीके से नहीं कर पाया। उसकी वजह ये है कि जो हमारे लोग हैं, एक तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये एजुकेशन में नहीं थे, इनको ये पता नहीं कि इनके साथ क्या जातियां हुई है, क्या कैसे इनको जो है मोड़ दिया गया। ये एक सामाजिक आंदोलन था जिसको जब हम लोग या और कोई हमारे लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसको इन्होंने धर्म से जोड़ दिया, और धर्म से जोड़ने के बाद उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। क्योंकि हम जब ये अपने आंदोलन को धर्म से जोड़ते हैं तो उसको आगे बढ़ा दिया, लेकिन हमारे आंदोलन को धर्म से जोड़ के ये कहा गया कि ये धर्म में जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, या आपसी जो है आपस में शत्रुता फैलाते हैं, या आपस में एक दूसरे को जो है बांटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की बात की, और हमारे लोग जो एक तरीके से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं वो अभी भी उसी मज़ारों पे या जो अशराफ उलमा है उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो वो बोल रहे हैं वही बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने एक कोशिश शुरू की है, उलमा बोर्ड बनाया है हम लोगों ने, ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड की नींव डाली है, और शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे जो उलमा है वो इसमें मुखर होके आए और वो बोलें और वो बात करें, वो बताएं कि ये जो संगठन है ये एक्चुअल में इक्वलिटी के लिए बात कर रहा है। ये इसके लिए जो काम कर रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरीके से रोजगार में, एजुकेशन में आगे बढ़ें, किस तरीके से अपने संवैधानिक अधिकार हासिल करें। हमारा संगठन यहाँ पे जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है वो
इस्लाम में सुधार के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे पसमानदा समाज है उनकी जो जिंदगी है उसको सुधारने के लिए चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग किसी वजह से इसको जो है धर्म से जोड़ देते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जी, तो शुरुआती दौर में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारे ये अशराफों ने इसको भांप लिया कि ये आंदोलन अगर आगे बढ़ेगा और तो इनका जो विमर्श है अशराफों का वो धराशायी हो जाएगा, क्योंकि पसमानदा समाज जो हिंदुस्तान में है वो 85 से 90% है और इन्हीं के अधीन वो रहता है। अगर ये हट गया उनसे तो फिर इनकी सारी जो भी, चाहे वो धार्मिक हो, इस्लाम से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल, ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो उस वक्त मुस्लिम वो मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से चल रहा था आंदोलन, तो उसको इन्होंने जोड़ दिया कि ये एक्चुअल में जो ये अंसारियों का है। और बहुत सारे जो बिरादरियां थी पसमानदा, चाहे वो राइनी हो या धोबी बिरादरी हो या मंसूरी बिरादरी हो, तो उन्होंने उनसे ये कहा कि भाई ये तो अंसारियों का है और आप इससे आप में क्या, आपको क्या मिलने वाला है। तो उन्होंने पहला ये काम किया कि उन्होंने पसमानदा में ही बहुत सारे जो है आंदोलन खड़े कर दिए। उनको राइनी का अलग बना दिया, धोबियों का अलग बना दिया, मंसूरियों का अलग बना दिया, जो आज भी अंसारियों का भी अलग बन गया। लेकिन हम लोग जो एक काम कर रहे हैं वो हम सभी बिरादरियों को साथ लेके चल रहे हैं। हमारा कोई एक बिरादरी का, बल्कि पूरा जो 90% या 95% या 85% जो बिरादरियां हैं पसमानदा की, उनको सबको लेके हम साथ में चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये वर्ग जो है एक वर्ग बनाए, पसमानदा एक वर्ग बना के चले, जिससे इनको सबको हिस्सेदारी मिले और सब लोग इसमें आगे आए, क्योंकि इनको किसी तरीके से इन लोगों ने आगे आने नहीं दिया। क्योंकि इनके जितने, मान लीजिए जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें कोई पसमानदा की हिस्सेदारी नहीं है, किसी भी एक भी नहीं है। जमात उलमा हिंद है, जिसके मौलाना अरशद मदनी या महमूद मदनी साहब है, या उनके जो पहले वालिद साहब थे वो पसमानदा ही थे, लेकिन वो ऐसे हालात थे कि वो अगर पसमानदा लेके चलते तो ये आज ये यहाँ नहीं खड़े होते। बहुत सारे ऐसे आप कहीं पे भी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे पसमानदा है जो वो अपने आप को पसमानदा डिक्लेयर नहीं करते हैं। अब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है या हालात के हिसाब से वो देखते हैं कि साहब अगर हम अपने आप को पसमानदा या अपनी बिरादरी शो कर देंगे तो फिर वो उनको जो एक तरीके से रिकॉग्निशन मिल रही वो नहीं मिल पाएगी। एएमयू में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं, आप कई सर्वे आपने देखे होंगे, तो गवर्नमेंट को भी परेशानी हो रही है कि कहते हैं कि यहाँ पे कोई पसमानदा प्रोफेसर नहीं है पसमानदा, जबकि हम 10 को हम जानते हैं, हमारे दोस्तों में से हैं प्रोफेसर हैं जो अंसारी, मंसूरी, राइनी है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपने आप को मुखर करते ही नहीं, कभी अपने आप को बताते ही नहीं कि वो पसमानदा है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का जो माहौल है उस माहौल में वो ढल गए हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो अपने आप को बोल सके। लोग ये जानना चाहते हैं कि इस देश में जैसे ईरान परस्ती एक आंदोलन हो रहा है, तो केवल ईरान के सपोर्ट में लोग खड़े दिखते हैं, लेकिन जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज है उस पर जब हमले होते हैं तो कोई सड़क पे नहीं आता है। तो ये थोड़ा मतलब समझने में दिक्कत होती है जो आम आवाम है उसको। आप ये समझाइए कि आखिर उसके प्रति हमदर्दी दूसरे के प्रति नहीं है। एक्चुअल में जो अभी इस दौर में जो ये वॉर चल रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये जो वॉर है, ये इसको एक तरीके से इन लोगों ने इस्लाम विरुद्ध जो है यहूदी और ईसाई बना दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये ऐसा है ही नहीं। ये एक्चुअल में ये जियोपॉलिटिकल वॉर है। इनके अपने अपने जो मामलात हैं, वो चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो या ईरान हो, इनके सबके अपने अपने मुद्दे हैं जिस वजह से ये वॉर चल रही है। अब इसमें मेन चीज ये है कि ईरान ने किस तरीके से इस गेम को जो है इस्लाम से जोड़ दिया, और खास करके जो हमारे जो है भारतीय उपमहाद्वीप के जो हैं लोग मुसलमान, वो पूरी तरीके से उसके जाल में फंस गए। और अब जो जिन जैसे कंट्री
सऊदी अरब है या दूसरे कतर है या यूएई है, जो भी, उन कंट्रीज को इन्होंने विलेन बना दिया है, जबकि वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो अपने देश के हिसाब से, उनका अपने जो मामलात होंगे वो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनके अपने राजनीतिक मुद्दे हैं, क्योंकि ये इस्लाम का तो मामला है नहीं, ये तो अपना अपने अपने देश का मामला है। तो वो अपने देश के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ईरान अपने देश के हिसाब से काम कर रहा है, उसी तरीके से वो सऊदी अरब कर रहा है, कतर कर रहा है और यूएई कर रहा है। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं, खास करके नॉन शिया, तो उनको शियाओं ने इस तरीके से अपने पाले में डाल लिया है कि वो पूरी तरीके से अगेंस्ट हो गए इनके, कि साहब बिल्कुल ये तो ईरान सही कर रहा है और बाकी देश गलत कर रहे हैं। अच्छा, बाकी देश कैसे गलत कर रहे हैं? ईरान कह रहा है कि हम साहब उसके लिए, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। तो फिलिस्तीन पे इतने दिन से जब इजराइल जुल्म ढा रहा था, तो इजराइल के पास इतनी पावर थी, इतने मिसाइल, तो क्यों नहीं मारा था इजराइल के ऊपर? मानना चाहिए था ना। तब कभी नहीं उसने वॉर किया, सिर्फ जमा खर्च की, जुबान से बोलता रहा। या दूसरे कंट्रीज पे, मान लीजिए अफगानिस्तान, सीरिया, इस पे जब वॉर, इन पे जब अमेरिका ने किया था अफगानिस्तान पे, फिर क्यों नहीं बोले थे? वो मुसलमान नहीं थे क्या? उन पे भी बोलना चाहिए था। इराक के ऊपर जब किया था, तो लीबिया के ऊपर किया था, तो फिर क्यों नहीं किया? अभी देखिए, जब ये बात चल रही है तो इसमें इन्होंने, ये क्या नाम है, इस पे कौन सा कंट्री है जिसके ऊपर जो है, अजरबैजान, देखिए पूरा इजराइल का बहुत बड़ा जो है साथी है, उस पे पूरी तरीके से पूरा शिया कंट्री है और इजराइल के पूरे जो है उस पे काम करता है, उस पे कोई बात नहीं है, पूरे वहां पे सब कुछ है, अड्डे अड्डे सब है, तो उस पे क्यों नहीं मारा वो इन्होंने? मानना चाहिए था मिसाइल। अभी जब पॉइंट रखे गए कि हाँ जो समझौता हो जाए, उसमें फिलिस्तीन का कोई जिक्र ही नहीं है। फिलिस्तीन का जिक्र नहीं है, लेकिन किसका जिक्र है? लेबनान का। लेबनान का जिक्र है कि साहब लेबनान में क्यों? क्योंकि यहाँ वहां पे जो काम कर, वहां पे जो वो लड़ रहे हैं, लेबनान गवर्नमेंट के खिलाफ जो ग्रुप खड़ा हुआ है। आप एक चीज यहाँ ये भी समझ लीजिए कि चाहे वो हूती हो या दूसरे जो संगठन जो ईरान के सपोर्ट में चल रहे हैं, जितने भी संगठन हैं, वो वहां के गवर्नमेंट के पैरेलल काम करते हैं। ये कोई दुनिया में आपने कहीं देखा है कि कोई किसी भी देश में एक अलग से एक गवर्नमेंट चल रही हो? ये उन गवर्नमेंट को नहीं चलने देते हैं। तो जितने प्रॉक्सी, जितने संगठन हैं जो काम कर रहे हैं आज में, वो सारे के सारे सैयदों के जो है अंडर में काम कर रहे हैं और उसका हेड ईरान है। ईरान तो दुनिया में या मुस्लिम कंट्री में या दुनिया में कहीं पे भी क्यों लड़ाई झगड़ा होना चाहिए? आपस में मिलजुल के काम क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए। अगर कोई मामलात है तो आप उसको डिप्लोमेटिकली बैठ के और शांति से, आप लड़ के कैसे लड़ाई करके कोई किसी कभी शांति हुई है क्या? आप लड़के कभी शांति नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि ईरान जो आज सबसे बड़ा जो है चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है, इराक में क्या हुआ था? इराक में जब सद्दाम हुसैन के ऊपर जो अमेरिका ने वॉर किया था, लड़ाई, वो स्ट्राइक किया था, तो उसको ईरान ही सपोर्ट कर रहा था पूरी तरीके से। ईरान जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। और जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई तो ईरान में जश्न मनाया गया। वहां पे लोग सड़कों पे जो है जश्न मनाए थे, एक दिवाली का माहौल था। तो इस तरीके के काम हुए। तो सुनने में आया था, आपको रोकेंगे, कहीं हमने पढ़ा था कि सद्दाम हुसैन को जो फांसी दी गई थी वो किसी शिया ने अपने हाथ से दी थी, ऐसा सही है क्या? हाँ, वहां पे जो सद्दाम हुसैन को फांसी हुई थी, वहां का जो मुक्तदा सदर था, ठीक है, उसने अपने हाथों से फांसी लगाई थी उसकी। और उसके पीछे वजह क्या थी? तो मुक्तदा सदर कौन थे? वो क्या शिया थे? शिया थे वहां के। और वहां पे एक्चुअल में देखिए, जो इराक का मैटर था, उस पे जो ईरान ने पूरी तरीके से अंदर अंदर अमेरिका और इजराइल दोनों का जो साथ दिया कि उसको किसी तरीके से सद्दाम हुसैन के रिजिम को खत्म करना चाहिए। उसके पीछे एक ही रीजन था, उन्हें करबला चाहिए था। करबला पे उनको जो है कब्जा चाहिए था।